वो कहते हैं यार शाह जी पता नहीं, समझ नहीं आती। मैं चंद दिन पहले चड्ढा साहब पाकिस्तान से बाहर था, मलेशिया में था, और वहां एक मेरे दोस्त थे, उनका ताल्लुक भी बूरेवाला से है, यंग बहुत अच्छे दोस्त। उन्होंने कहा शाह साहब जब कोविड आया तो मुझे इतना काम मिला, सारी दुनिया के काम बंद हो गए। वो कहते मेरा काम था ग्लव्स देने का। कहते मैंने सिर्फ अमेरिका 750 कंटेनर भेजा। कंटेनर, अब सोचे 750 कंटेनर ग्लव का मतलब क्या है। वो कहता ऑर्डर ज्यादा था, मेरे से पूरा नहीं हो रहा था। मैंने जिंदगी में लोगों को 2 हिस्सों में तकसीम किया। दूसरी किस्म देख लीजिए, दूसरी किस्म वो है जो कहते हैं यार ਅਸੀਂ सोने ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਹੈ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਐਸੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ प्लॉट सी कदे। और आज एक दुकान की कीमत है, प्लॉट बेचने वालों ने कोई 10 करोड़ का बेचा होगा, आज 500 दुकानें होंगी और एक दुकान की कीमत 10 करोड़ होगी। यानी सोने को हाथ डाला मिट्टी हो गई। मैंने ढूंढना शुरू किया कि इसमें राज क्या है। ऐसा क्या है कि कुछ लोग, वो ऐसी कहानी है बेशुमार। एक इंडियन मूवी है 12 फेल, वो मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करता है। मैं दर्जनों लोगों को पाकिस्तान में जानता हूं। मेरे एक दोस्त थे, वो कहते जब मैं स्कूल पहुंचता था तो मैं अपने पाँव से कांटे निकालता था। पहले इतने चैलेंज थे, इतनी गुर्बत थी। हम सब की कईयों की कहानियों में, कामयाबी की कहानी में कई जीरो मिलेंगे जो कभी जीरो थे और आज हीरो हो गए, लेकिन आपको कई हीरो मिलेंगे जो जीरो हो गए। तो ढूंढना शुरू किया, तलाश शुरू की कि ऐसी क्या वजह है, ये राज क्या है कि कई लोग हमें समझ नहीं आते, इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते, अंगूठा छाप होते हैं, तालीम ज्यादा नहीं होती, अल्लाह इतना मेहरबान होता है छप्पड़ फाड़ के दे देता। कई ऐसे हैं डिग्रियां लेके आते हैं, कईयों ने सीड पे पीएचडी की होगी, नौकरी कर रहे होंगे। अल्लाह का करम ये है, याद रखिए, कि जिनके हाथों में मिट्टी सोना हो जाती है। मैंने इन सब लोगों की जिंदगी में एक ऐसा कानून देखा है, एक ऐसा असूल देखा है जिसको ये फॉलो कर रहे हैं, और वो कानून और वो असूल उतना ही कारगर है जितनी ग्रेविटी। कानून कशिश याद है? कानून कशिश क्या है कि हर चीज जमीन के मरकज की तरफ खींची चली जाती। ऐसी कोई दुनिया में जर्रा भी है, गर्द भी उठती है ना, थोड़ी देर के बाद गर्द बैठ जाती है। क्यों बैठ जाती है? ग्रेविटी है, वो ग्रेविटी की वजह से बैठ जाती है। तो ग्रेविटी पे इतना यकीन है कि ये 4 फुट की ये जगह है, मैं हमाकत करूंगा अगर यहां से मैं बगैर देखे छलांग लगा दूं, मेरी टांग टूट सकती है, मेरे पांव में मोच आ सकती है। ग्रेविटी इतना बड़ा कानून है। अब ग्रेविटी को न्यूटन दरियाफ्त करके बता रहा है कि ग्रेविटी कानून है, लिहाजा ग्रेविटी को सामने रखें नजर में। छत के बनने पे एक छोटे से स्टेप पे भी आप ग्रेविटी को मद्देनजर रखते हो। मैं जो असूल बताने लगा हूं, कुरान में अल्लाह ने वाज़े लिखा हो। असूल क्या है? तुम शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूं, तुम शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और नवाजूंगा। सर जी, मैंने हर रोने धोने वाले बंदे को ज़वाल का शिकार देखा। हर बंदा जो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है उसको मैंने तरक्की करते देखा। अब शुक्र अदा कैसे होता है ये जरा समझें आज बात। बड़े लोग आके मेरे पास, चड्ढा साहब काउंसलिंग के लिए भी आते हैं, बड़े बड़े सेठ आते हैं, शाह जी शुक्र किस चीज का अदा करें, काम तो चलता नहीं पिया। मैं कहता हूं यार ये काम जड़ा चलता नहीं पिया, ए दसो शुरू कितों कीता सी। हर बंदा कहानी सुनाता है जी जीरो से शुरू किया, हालात अच्छे नहीं थे, बड़े मसाइल थे। मैं कहता हूं ये जो आज के दिन आप जहां खड़े हो, तुम्हें लगता है तुम शुरू से ऐसी थे? कहता नहीं सर, मैं करते करते यहां तक पहुंचा हूं। मैंने कहा मेरी जान, एक गलती सिर्फ तुमने की है, जो है उसके होने का एहसास खत्म हुआ है और तुम ना शुक्रे हो गए। एक लम्हे के लिए सब के सब यहां बैठे हो, सांस लेके जरा महसूस करो ये अल्लाह का शुक्र नहीं। इस आज की छुट्टी के दिन यहां से 2 किलोमीटर के फासले पे मियो हॉस्पिटल है, ऑक्सीजन लगी हुई है लोगों को। यहां से थोड़ी से फासले पे 3 से 4 किलोमीटर पे सर्विस हॉस्पिटल है, 7 पंजाब कार्डियोलॉजी है। आप जैसे मेरे जैसे कितने तड़पते आते हैं, डेड बॉडी वापस एम्बुलेंस पे जाती है। शुक्र नहीं अदा करें कि हम जिंदा हैं।